जैन योग के 46th सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा समाधि शतक का 21 स्वाध्याय है और एवरी संडे हम इस तरह स्वाध्याय करते रहते हैं। हमारे साथ जीतू भाई जुड़े हैं। जीतू भाई प्रणाम। शाखा प्रणाम में हो जीतू भाई? प्रणाम प्रणाम। पूज्यपाद देवनंदी जी एवं महोपाध्याय यशो विजय जी विरचित समाधि शतक के इस स्वाध्याय में आज हम पूज्यपाद देवनंदी जी जो परमात्म तत्व की अनुभूति करने के जो मार्ग दर्शा रहे हैं उस पर थोड़ा विशेष गहन चिंतन करेंगे। जैन धर्म में आत्मा की तीन भूमिका या आत्मा की तीन अवस्थाओं का बहुत ही गंभीर चिंतन किया है। आत्मा की अवस्थाओं का चिंतन करने पर हमें ये पता चलता है कि किस अवस्था में आत्मा की कैसी स्थिति होती है और उससे आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। जब महामोह और तीव्र अज्ञान, दो शब्द जो जैन धर्म का ये मुख्य लक्ष्य है कि हमें परमात्म तत्व की अनुभूति करना है, तो वहां पहुंचने के लिए सबसे प्रथम अवरोध को जानना होगा कि कौन से अवरोध है जिसके कारण हम वहां पहुंच नहीं पाते हैं। पहली बात कही है अज्ञान की। अज्ञान, अविद्या, माया आदि समान अर्थ वाले शब्द हैं। भिन्न भिन्न दर्शनों ने अपनी दर्शन की शब्दावली का प्रयोग करते हुए बात एक ही कही है कि आत्मा की मलिन अवस्था जब वह विकारों से ग्रस्त होता है या कर्म से युक्त होता है या अपने स्वरूप से अनजान होता है, तब उससे जो दुख है, दुख मुक्ति का उपाय करते हुए भी वह दुख मुक्त नहीं हो पाता है। तो इन शब्दों को जब हम गंभीरता से चिंतन करेंगे तो हमारी स्पष्टता और बढ़ जाएगी। माया का मतलब है जो जैसा है वैसा है नहीं, जो हम जैसा दिखते हैं वैसा मूल स्वरूप उसका वैसा नहीं है। हमारे अज्ञान के कारण, हमारी अविद्या के कारण, भ्रम के कारण हम उसको जो जैसा है वैसा नहीं देख पाते हैं। संसार में कई बार हमने देखा है कि अज्ञान के कारण व्यक्ति स्वयं जो त्याज्य पदार्थ हैं उसको ग्राह्य मान करके जीवन जीता है और अंत में अत्यंत या अनंत दुख भोगता है। उपाध्याय यशो विजय जी ज्ञान सार अष्टक में दो बातों को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मज्जति अग्नः किला ज्ञाने विष्टायाम इव सुकरः ज्ञानी निमज्जति ज्ञाने मराल इव मानसे। जब अज्ञान होता है, माया होती है, भ्रम होता है, तब भी वो आनंद का अनुभव करता है ऐसा मानता है। मतलब कि जो आनंद है नहीं, सुख नहीं है, लेकिन सुखाभास होते हुए भी सुख स्वरूप मानता है और सुख सुखी है ऐसा मान लेता है। मन अशांत है फिर भी वो मन को शांत मानता है। मन दुखी है फिर भी मन को सुखी मानता है। मतलब जिस प्रकार से हमने कई बार दृष्टांत लिए हैं कि एक कुत्ता जब हड्डी को काटता है, हड्डी को चूसता है, तो उनको ये लगता है कि हड्डी से ही मुझे परम रस का अनुभव हो रहा है। लेकिन कुछ समय बाद जब वो देखता है कि वो रस जिसका वो आनंद ले रहा था, वो रस तो उनके शरीर मतलब उनके मुंह में जो मुंह ही हड्डी के कारण कटने से उसमें से खून बहता था, उसी खून को वो परम रस मान करके आनंद ले रहा था। जब वो भ्रम टूटता है तब वो हड्डी को छोड़ देता है, लेकिन तब तक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होता है।
दूसरा दृष्टांत यहाँ उपाध्याय यशो विजय जी देते हैं कि सुकर भूंड विष्ठा में आनंद मानता है। जब वो विष्ठा का भोग करता है, विष्ठा खाता है, तब उसको स्वर्ग के आनंद की अनुभूति होती है कि मैं वाकई में बहुत आनंद में मशगूल हूँ। वैसी ही बात जब हमारी अवस्था उन्मादी होती है, उन्माद अवस्था या अवस्था में उन्माद व्याप्त हो जाता है, जैसे किशोरावस्था में उन्माद होता है युवानों को युवती के प्रति, युवती को युवानों के प्रति, और उसके बाद जब थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं तो भौतिक सुखों के प्रति हमारा उन्माद इतना बढ़ जाता है कि हम उसी को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक पुरुषार्थ, दुख या तकलीफ सहने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो हम मानते हैं कि वो तकलीफ नहीं है। ये जो हमारी स्थिति है, वही बात को यहाँ माया कहा है कि वास्तव में वहाँ सुख नहीं है, फिर भी सुख मानते हैं। वही अज्ञान है कि हम ज्ञान नहीं होने के कारण अथवा विपरीत ज्ञान होने के कारण हम जहाँ जैसा होना चाहिए, जैसा है, उसको वैसा देखने के बजाय कुछ और देख रहे हैं। तो इसी बात की जो परिस्थिति है, यही परिस्थिति मनुष्य को दुख देती है। वो आत्मा की प्राथमिक अवस्था या प्रारंभिक भूमिका है जहाँ दुख को सुख मानता है। हालांकि वो दुख मुक्त होना चाहता है, लेकिन दुख से मुक्त हो नहीं पाता है अज्ञानता के कारण। यहाँ दूसरी भी एक बात कही है कि महामोह, तीव्र मोह व्यक्ति को स्वार्थ होता है, तब दुश्मन में भी मित्र का भास होने लगता है। कांटे को भी कंटक वाला रास्ता हो, वहीं से गुजरना हो, और ये पता हो कि सामने बहुत बड़ा धन का भंडार है, तो वो कांटे वाले रास्ते पर भी चलने का साहस कर लेता है। लेकिन वहां जाकर के उनको पता चलता है कि वहां कुछ भी नहीं है, तब वो पीड़ित होता है, दुखी होता है। तो यही बात यहाँ कहते हैं कि मोह के कारण स्वार्थ जब आ जाता है मन में, तब हम व्यक्ति में शत्रु या मित्र का आरोप कर देते हैं, आरोप करके आगे बढ़ने लगते हैं। इसलिए एक अपूर्व अवसर नाम का काव्य श्रीमद राजचंद्र जी ने बहुत ही गंभीर काव्य रचा है, जो गांधी जी को भी अत्यंत प्रिय था, और आश्रम भजनावली में उसको स्थान दिया था। अब समझिए कि एक ऐसे काव्य को आश्रम भजनावली में स्थान मिलने का मतलब है कि बहुत बड़ा तात्विक काव्य। उसमें कहते कि शत्रु मित्र को हमें समान मानना चाहिए, लाभ और दुख को समान मानना चाहिए, भव और मोक्ष को समान मानना चाहिए, बंध और मुक्ति को समान मानना चाहिए। ये समानता की भावना तो समता की भावना है। वो समता कब आएगी? ये प्राथमिक अवस्था में, जहाँ हमारा अज्ञान पड़ा हुआ है, जहाँ मोह पड़ा हुआ है, जहाँ स्वार्थ के कारण जैसा है वैसा हम देख नहीं पाते हैं, तो वहाँ हम ऐसी स्थिति का अनुभव कर नहीं सकते। तो अविद्या का, अज्ञान का, मोह का विनाश करना, नाश करना, उसकी साधना, ये मुख्य बात है। पूज्यपाद देवानंद जी इस समाधि शतक में प्राथमिक अवस्था की बात करते हुए, मतलब प्रथम भूमिका है, जिस भूमिका में आत्मा ब्रह्म से घिरा हुआ है। तो इसीलिए 32वें श्लोक में पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि प्रचाव्य विषयेभ्यो हम, जब मैं विषयों से अपनी आत्मा को मुक्त कर देता हूँ, त्याग उससे, उसको छोड़ करके, माम मयि स्थिता, तब मतलब कि मैं मेरे को मेरे में ही स्थित कर देता हूँ, तो अंतरात्मा की स्थिति आती है। मतलब जब अज्ञान का नाश होता है, अविद्या का नाश होता है, मोह का नाश होता है, माया को माया स्वरूप देखने लगते हैं, तब पता चलता है कि बाहरी जहां हम सुख खोज रहे हैं, जिसके द्वारा हम सुख की कामना कर रहे हैं, जो प्राप्त करके हम सुखी हो जाएंगे ऐसा मानते हैं, या जिसको मिला है वो सुखी है,
लेकिन इन सभी घटनाओं में हम कभी भी गहराई से चिंतन नहीं करते कि जहां हम सुख खोज रहे हैं, जहां हम ये मान रहे हैं कि वहां सुख मिलेगा, पर वहां जाकर के हमें बहुत ही कष्ट होता है या हमारी तृष्णा समाप्त नहीं होती है। वहां भी यही लगता है कि इससे भी अधिक मुझे कुछ मिल जाए, इससे भी आगे निकल जाऊं। ये बात हमारे मन को हमेशा सताती है, पीड़ा देती है, भ्रम उत्पन्न करती है। इसलिए ये पहली अवस्था से मुक्त होने के लिए कहा कि जहां सुख खोज रहे हैं वहां सुख है कि नहीं, उसका चिंतन करो। जहां दुख से मुक्त होने की कामना कर रहे हैं वहां दुख मुक्ति का एहसास होगा या नहीं। वो दूसरा कि शायद आपको भौतिक सामग्री मिल भी जाए तो वो भौतिक सामग्री मिलने के पश्चात वैसा ही अनुभव रहेगा, आनंद का अनुभव रहेगा या कुछ और घटना घटेगी, उसका चिंतन। तीसरी बात, जिन्होंने पा लिया है, अच्छे अच्छे साधनों में आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, ऐसा हम मान रहे हैं, उसके पास जाकर के कभी आप पूछिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, तो वो कहेंगे कि जब मेरे पास कुछ नहीं था, मैं सूखी रोटी और नमक या मिर्चा खा करके अपने दिन जब गुजारता था, तब जो आनंद होता था, तब जो संतोष और सुख का अनुभव होता था, वो इतनी संपत्ति होने के बाद भी नहीं आनंद का अनुभव हो रहा है। मतलब आनंद की अनुभूति वहां नहीं होती है। सारी सामग्री होने के बाद भी कहीं कुछ कमी है, वो कमी खलती है, वो कमी उसको पीड़ा देती है। तो ये जब हम बाहर सूक्ष्म रूप से उसका चिंतन करेंगे तब पता चलेगा। तो ये यहाँ पूज्यपाद देवानंद जी कहते हैं कि प्रचाव्य विषयों से मुक्त होकर के जब मैं मेरे में ही मेरे को स्थित कर देता हूँ, तब बोधात्मनम, तब बोध प्राप्त होता है, अज्ञान का नाश होता है, मोह का नाश होता है, ब्रह्म मुक्त हो जाते हैं, माया विलुप्त हो जाती है। प्रपन्नो हम अस्मि परमानंद निर्वृत्तम, मैं मेरे को प्राप्त हो जाता हूँ और परम आनंद की अनुभूति होती है। ये बात हमने पिछले सप्ताह के स्वाध्याय में की थी। अब हम आगे बढ़ेंगे। यो न वेत्ति परम देहाद आत्मनम आत्मनम अव्ययम लभते न स निर्वाणम तप्त्वापि परमम तपः। कहते हैं कि जो आत्मा से भिन्न पदार्थों को अपना नहीं है ऐसा जानता नहीं है, और जो ये मानने लगता है कि मेरा आत्मा ही परम तत्व है और वो देह से भिन्न है, देह से अलग है, देह एक अलग तत्व है और आत्मा एक अलग तत्व है, ये बात जो जान लेता है वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो ये नहीं जानता है, मतलब देह से भिन्न आत्म तत्व की स्वीकृति नहीं करता है, देह को ही आत्मा मानता है, वो कभी भी निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकता। तत्वापि परमम तप, तपसा निर्जरा च, ऐसा तत्वार्थाधिगम सूत्र में वाचक वर्य उमा स्वाति जी 9वें अध्याय में बताते हैं। संवर और निर्जरा की बात करते हुए, संवर निर्जरा दोनों साधना के तत्व है, जिसके द्वारा हानोपाय, ये हानोपाय कहा है। हानोपाय शब्द आप लोगों को नया लगेगा, लेकिन उस बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण शब्द है। हम जब आयुर्वेद की चर्चा करते हैं तो आयुर्वेद में रोग, रोग का कारण, रोग मुक्ति और रोग मुक्ति का मार्ग, रोग मुक्ति का मार्ग है वही हानोपाय है। हान यानी जो छोड़ने जैसा, जिससे मुक्त होना है, वो है रोग। रोग से मुक्त होना है, स्वास्थ्य प्राप्त करना है तो उसके उपाय होने चाहिए, और वो उपाय जैसे औषध आदि, उपचार आदि उसके उपाय है, उसी प्रकार साधना में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे आत्मा पर लगे हुए कर्म ही हमारा रोग है। उस रोग से मुक्त होने के लिए हमारी सबसे पहली आवश्यकता ये है कि हम देह से भिन्न आत्म तत्व को माने, जाने, मानना जानना,
जानई पासई, वो बात हम आगे करेंगे। लेकिन यहाँ हमें ये देखना है कि देह से भिन्न आत्म तत्व की अनुभूति मैं कर रहा हूँ या नहीं, या मैं ऐसा ही मान रहा हूँ कि देह और आत्मा एक ही है, मुझे जब अच्छा लगे तो मैं अच्छा अनुभव कर रहा हूँ, मैं सुख का अनुभव कर रहा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। ये अनुभव किस आधार पर हो रहा है? यदि देह के सुख से हम सुखी हो रहे हैं और देह के दुख से हम दुखी हो रहे हैं, तो हम कभी भी परम तत्व आत्मा को जान नहीं पाएंगे। आत्मा, परम तत्व आत्मा को जानने के लिए ये पहली शर्त और आवश्यक शर्त रखी है कि जो दोनों का स्वरूप भिन्न है, एक जड़ है, एक चेतन है। एक औदारिक पुद्गलों से बना हुआ स्थूल शरीर है, जो शरीर यहाँ छूटना है। जो मूल तत्व है वो चेतन तत्व है, और देह और चेतन की भिन्नता का स्वीकार करके जब हम ये अनुभव करने लगते हैं कि वो भिन्न है, तब देह के सुख से हम सुखी नहीं होंगे और देह के दुख से हम दुखी नहीं होंगे। किंतु जो ये मानता नहीं है और तप शुरू कर देता है, तप से लाभ होता है, तप से फल मिलता है, तप से बहुत बड़ी समृद्धि या बहुत बड़ा लाभ हो जाता है, ऐसा मानना, ऐसा सुनना और तप में लग जाता है। लेकिन मूल बात जो है, देह से भिन्न आत्म तत्व की स्वीकृति नहीं की है, तो तप्त्वापि परमम तपः, परम तप, श्रेष्ठ तप, उत्कृष्ट तप, तप लेने के बाद भी वो कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है, परम निर्वाण तत्व को प्राप्त नहीं करता है। उसके विपरीत अब 34वें श्लोक में कहते हैं कि आत्मा देहांतर ज्ञान जनित आह्लाद निवृत्त। एक बहुत बड़ा शब्द यहाँ बना है, सामासिक शब्द है कि देह आत्मांतर ज्ञान, देह और आत्मा दोनों भिन्न है ऐसे ज्ञान से उत्पन्न, जनित उत्पन्न आह्लाद, सुख, प्रसन्नता जो प्राप्त होती है वह अद्भुत होती है। मतलब जब देह और आत्मा के भिन्नता का हमें बोध हो जाता है, और तब जो आह्लाद उत्पन्न होता है, जो प्रसन्नता, जो आनंद उत्पन्न होता है, वो एक अलग किस्म का ही आनंद है। वो संपत्ति से, समृद्धि से या पर पदार्थ से प्राप्त नहीं हो सकता है। तपसा दुष्कृतम घोरम भुंजानोपि न खिद्यते, और इसीलिए कहते हैं कि उस समय तप तो तपता है, वह भी तप करता है। जैसे जो देह और आत्मा की भिन्नता का एहसास नहीं करता है, वो तप तपता है, तो घोर तप तपने से भी कोई लाभ नहीं होता है। उससे विपरीत यहाँ कहते हैं, उससे अलग बात कहते हैं कि देह और आत्मा की भिन्नता का ज्ञान और उस ज्ञान से जनित, ज्ञान से उत्पन्न जो आनंद होता है, वो आनंद तब हम तप करते हैं, घोर तप करते हैं, तो दो घोर तप करते हुए बहुत सारी पीड़ा होने की संभावना है, फिर भी न खिद्यते, वो दुखी नहीं होता है, वो पीड़ित नहीं होता है, उसको पीड़ा नहीं होती है, क्योंकि एक आह्लाद है, एक प्रसन्नता है। वो जानता है कि ये दर्द, ये दुख, ये पीड़ा शरीर को हो रही है, मुझे नहीं हो रही है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक तरफ बहुत घोर तप तपने से भी कोई लाभ नहीं बता रहे, दूसरी तरफ तप तपते हुए बहुत पीड़ा हो जाए तो भी उसको कुछ भी पीड़ा का एहसास नहीं होता है। न खिद्यते, वो दुखी नहीं होता है, वो पीड़ित नहीं होता है, वो अपनी साधना को छोड़ता नहीं है। ये निश्चलता है, ये एक अंदर की बात, अंदर से वो स्थिरता का अनुभव करने लगता है। इसलिए वही काव्य में अपूर्व अवसर में ही श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं कि एक परमाणु मात्रनी न रहे स्पर्शना, मतलब एक भी परमाणु के स्पर्श न रहे, वहां तक मुझे जाना है। एक भी परमाणु का संयोग न रहे,
तो पहले तो हमें शुरुआत करनी होगी देह से भिन्नता का अनुभव की, और तब तपते हैं कि हमारे अंदर रहे हुए मतलब आत्मा से जुड़े हुए पूर्वबद्ध पहले जो कर्म किए हैं उसके कर्म वर्गणा के पुद्गल हमारे आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, वही विकार है, वही मलिनता है, वही दुख का कारण है, उससे मुक्त होना है। और जब उससे मुक्त होने की साधना तप द्वारा होती है तो तप करते हुए बहुत बड़े कष्टों की संभावना निर्मित हो जाती है। बाह्य और अभ्यंतर तप तपते हुए कष्टों का अनुभव होता है। हम जब महापुरुषों के, संतों के और योगियों के चरित्र को पढ़ते हैं तब हमें ये पता चलता है कि योगी जब योग साधना करता है, तप करता है, अपनी साधना के गहनतम अभ्यास में चला जाता है, तो हमने कई जगह ये देखा है कि उनको रोग हो जाता है, उनके अत्यंत शारीरिक वेदना का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनके मुख पर आप देखें, उनके मुख पर देखेंगे तो प्रसन्नता दिखाई देगी। शरीर शरीर का काम कर रहा है, आत्मा आत्मा का काम कर रहा है। तो ये जो भिन्नता का बोध हो जाने के पश्चात इतना बड़ा परिवर्तन आ जाता है कि घोर तपश्चर्या करने पर भी, चाहे वो आभ्यंतर तप हो सकता है या फिर वो बाह्य तप भी हो सकता है। बाह्य तप की साधना में लीन साधक को भी पीड़ा का सामना करना पड़ता है, पर पीड़ा में वो पीड़ित नहीं होता है, दुख का सामना करना पड़ता है लेकिन दुखी नहीं होता है। और हम लोग सुख में भी दुख का अनुभव कर रहे हैं अज्ञानता के कारण, मोह के कारण। ये आत्मा की प्रारंभिक अवस्था है या स्थूल अवस्था है या ऐसी अवस्था है जिसको बहिरात्मा अवस्था कहिए कि हम कहीं और ढूंढ रहे हैं, ब्रह्म में पड़े हुए हैं। इसलिए सुख को जो भ्रमात्मक सुख है, दार्शनिक भाषा में उसको सुखाभास कहा है, आभास है, वो वास्तविक सुख नहीं है, इसलिए पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। सुख होते हुए, बाह्य दृष्टि से सुख होते हुए सुख का अनुभव नहीं कर पाते, दुखी होते हैं। इसीलिए धनवानों का दृष्टांत मैंने दिया था कि धनवानों को खुद को जाकर के पूछो कि भाई आप सुखी हो या दुखी हो, तो कई बार वो कहेंगे या अक्सर ऐसा कहेंगे कि इतनी संपत्ति मिल जाने के बाद तो क्षण क्षण दुख से कट रहे हैं, पीड़ा हो रही है, मेरा धन बचेगा या नहीं, मुझे सरकार से कितने पैसे बचाने हैं, लोगों को कितने पैसे देने हैं, नहीं देने, ये प्रपंच में फंस जाता है और प्रपंच में फंस करके क्षण क्षण पर दुख का अनुभव करता है। एक योगी जब योग साधना करते हुए शरीर में पारावार वेदना है तब भी वेदना का अनुभव नहीं करता है, वो एक दृष्टा के रूप में देखता है। इसीलिए कहते हैं कि तपसा दुष्कृतम घोरम भुंजानोपि, तप द्वारा भयंकर घोर दुष्कृतम यानी दुखों का भोग करते हुए भी न खिद्यते, वो खेद प्राप्त करता नहीं है, पीड़ा अनुभव करता नहीं है। आगे चलते हुए कहते हैं, अब जो बात कहते हैं कि ऐसी स्थिति है तो वैसी स्थिति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, हमेशा मन में ये जिज्ञासा बनी रहती है। जिस प्रकार से हम ये मानते हैं कि दुख हेय है यानी छोड़ने जैसा है, तो शास्त्रकार ये कहते हैं, अनुभवी पुरुष ये कहते हैं कि आप पहले दुख देखो, दुख का कारण क्या है, दुख के कारण को खोजो, दुख को मत काटो, दुख को काटने की कोशिश बाद में करना, पहले कारण को समझने की कोशिश करो। जब आप कारण को समझ लेंगे तब आपके लिए काम आसान हो जाएगा। इसलिए जब दर्शन शास्त्र की हम चर्चा करते हैं तो वह कारण का खोज करने की बात आती है। और दूसरी तरफ सैद्धांतिक ग्रंथों की बात करते हैं तो वहां एक बात कहते हैं, खास करके सिद्धर्षि गणि उपमिति भव प्रपंचा कथा में कहते हैं कि जब आपको ऐसी स्थिति में से बाहर निकलना है तो मूलम गवेषय, मूल की गवेषणा करो। मूल यानी कारण, कारण की गवेषणा करोगे तो वो आप जल्दी मुक्त हो पाओगे। कारण की गवेषणा किए बिना, गवेषणा करना मतलब खोजना, बहुत ही सूक्ष्म अवलोकन करना,
वृक्ष है, उस वृक्ष के डालियां काटने से वृक्ष कभी कटेगा नहीं, लेकिन जब आप उसके सोर्स मूल जो होते हैं उसके उस मूल को काटने लगोगे तो वृक्ष अपने आप सूख कर नष्ट हो जाएगा। वैसी स्थिति है कि जब हम मूल को खोज लेते हैं तो हमारे लिए दुख का नाश करना आसान हो जाता है। तो यहाँ दुख क्या है, दुख क्या है उसकी खोज करने की बात करते हैं। तो दुख को हेय माना और दुख के कारण की चर्चा। जब दुख का कारण समझ में आ जाता है तो हान यानी दुख के दूर करने के उपाय की चर्चा होती है कि उपाय क्या है उसका। उपाय ही मार्ग है, उपाय ही साधना है कि हम जब मार्ग को खोज लेते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है। अब जो बात यहाँ पूज्यपाद देवानंदी जी और उपाध्याय यशो विजय जी कह रहे हैं वो एक बात करें कि हम मन को देखने की कोशिश करें। मन से ही सारी पीड़ाएं उत्पन्न होती है। मन में जितना राग और जितना द्वेष पड़ा होगा तुरंत ही हमें विचलित कर देगा। मन से ही विचलित होते हैं, मन से ही पीड़ा का अनुभव करते हैं। तो मन ही सबसे बड़ी एक ऐसी समस्या है, उस समस्या को समझने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए मन के बारे में जब हम चिंतन करते हैं तो पता चलता है कि हम मन हमारे अंदर ही है, किंतु इतना नजदीक होने पर भी मन के स्वरूप को हम जानते नहीं है, मन को नहीं जानते। यही सबसे बड़ा आश्चर्य ज्ञानी पुरुषों को होता है कि ज्ञानी पुरुष ये कहते हैं कि जो सबसे नजदीक है उसी का सबसे ज्यादा अज्ञानता है, उसके हम जानते नहीं है कि क्या मन है। तो यहाँ कहते हैं कि मन ही एक ऐसा कारण है जिसके कारण हम सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन मन को जानते नहीं है। तो क्या मन इतना जटिल है उसको हम जान ही नहीं सकेंगे, ये प्रश्न भी उठता है। तो कहते हैं नहीं भाई, मन ऐसा नहीं है। मन को जानना इतना कठिन नहीं है, बहुत आसान है। मन को जब आप जानने लगोगे तो आपके लिए बहुत काम सरल हो जाएगा। आज जो आप कहते हैं उससे उल्टा काम करता है मन, लेकिन जब आप समझेंगे मन को तो वो बालक की तरह काम करने लगेगा। मतलब बालक जिस तरह से आज्ञा के अनुसार कार्य करता है उसी प्रकार मन भी बालक की तरह आपकी आज्ञा का पालन करने लगेगा। और तीसरी बात है कि मन को शांत किया जा सकता है, मन स्थिर कर सकते हैं। तो ये तीन बातों को हम याद रखें और यहाँ उसके उपायों की चर्चा आप शुरू करते हैं। पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि राग द्वेषादि कल्लोले ही, राग और द्वेष रूपी जो एक हवा है, तरंग है, कल्लोल तरंग, जिस प्रकार से तालाब में तरंग उठती रहती हैं, वलय उठते रहते हैं, या सरोवर में या समुद्र में। समुद्र का दृष्टांत यहाँ नहीं लेंगे, यहाँ हम तालाब का ही, सरोवर का ही दृष्टांत लेंगे कि जिस प्रकार से समुद्र तालाब में या सरोवर में तो कल्लोल यानी तरंग उठती रहती है। तो तरंग उठती है तब हमारा प्रतिबिंब उसमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तरंग के कारण, पानी चंचल हो जाने के कारण उसमें प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, धुंधला सा दिखाई देगा या ऐसा दिखाई देगा कि कुछ और ही है। किंतु जब राग द्वेष के कल्लोल से मुक्त हो जाए, यानी वो तरंग जो उठ रही है वो तरंगे जब समाप्त हो जाएगी, पानी एकदम स्थिर हो जाएगा, तो जिस तरह से मिरर में हमारा प्रतिबिंब पड़ता है उसी प्रकार सरोवर या तालाब की सपाटी पर हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा। तो वो कल्लोल यानी तरंग किसकी है, किससे कारण तरंग उठती है, कल्लोल उठता है। बाहरी जगत में तो हवा के कारण, जब हवा शांत हो जाती है, मध्य रात्रि का समय हो, पवन रुक गया हो, पूर्णिमा की रात हो और उस समय सरोवर या तालाब का पानी एकदम शांत हो गया होता है और उस समय आप अपना प्रतिबिंब देखोगे तो तुरंत स्पष्ट दिखाई देगा। तो यहाँ जो हमारे मन रूपी तालाब में जो कल्लोल तरंग उठते हैं वो तरंग है राग और द्वेष के।
जितना राग अधिक और जितना द्वेष अधिक, उतनी तरंगे और अधिक उठती रहेगी। और उसमें हम देखना चाहते हैं अपने प्रतिबिंब को, वो कभी दिखाई नहीं देगा, कभी दिखाएगा नहीं, दिखाई नहीं देगा तो हम कहेंगे कि भाई है ही नहीं, वहां तो ऐसा दिखाई नहीं देता, आप जैसे बात कर रहे हैं वैसा है ही नहीं। कारण है वो राग द्वेष के जोरदार पवनों के कारण हमारे अंदर, मन के अंदर जो तरंग उठती है, उसके कारण हम अपने आप को देख नहीं पाते हैं। तो कहते हैं कि राग द्वेषादि कल्लोल ही आलोलम, आलोलम अचंचल, चांचल्य रहित, स्थिर। जब हमारे राग और द्वेष आदि, आदि से लिया है मोह अज्ञान आदि, तो राग द्वेष अज्ञान आदि तरंगों से मुक्त हो जाने पर मन रूपी तालाब में यह पश्यति, जो देखता है, क्या देखता है कि वो अपने आप को देखने लगता है। मन शांत हो जाता है तो अपने आप का अनुभव होने लगता है। सपश्यति आत्मनः, अपने आप को देखने लगता है, खुद को देखने लगता है। तत्वं स तत्वं नेतरो जनः, वही तत्व है, वही परमा अंतरात्मा की स्थिति है, वही अंतरात्मा परमात्मा तक ले जाने का एक मार्ग खोल देता है। तो ये एक बात कही कि जहां राग और द्वेष है, मोह है, अज्ञान है, जड़ता है, उसको जब शांत करने लगते हैं, उसको जब समाप्त करने लगते हैं, मनोजलम, मन रूपी जल शांत होने लगता है, मन स्थिर हो जाएगा, मन रूपी जल स्थिर हो जाएगा, उसमें सपश्यति, वह देखता है। किसको देखता है? खुद को देखता है, अपने को देखता है। और वही तत्व है, वही परम तत्व है, वहीं से मार्ग खुल जाएगा, शुरुआत हो जाएगी। न तत्वम न इतरो जनः सतत्वम पश्यति, इतर जन, जिसके मन में राग और द्वेष है, अज्ञान है, मोह है, माया पड़ी है, अविद्या पड़ी है, भ्रम पड़ा है, उसका मनोजलम, मन रूपी जल स्थिर नहीं होता है। एक छोटी सी आवाज पर चिंतन शुरू हो जाता है। आप सामायिक में बैठे हैं, कहीं फोन आपने मतलब कि बंद नहीं कर दिया है और वाइब्रेंट मोड पर रखा है, और थोड़ी सी भी वहां तरंगे आने लगी तो तुरंत मन में शुरुआत हो जाएगी। राग जितना ज्यादा होगा, कौन होगा, इसका फोन आना था, उसका आना था, उसको ये कहना होगा, वो कहना होगा। आप बैठे हैं सामायिक करने के लिए, प्रतिज्ञा ली है कि सावज्यम जोगम पचखान, सावध्य योग का पचकान करके बैठे हैं, प्रत्याख्यान नियम करके, संकल्प करके बैठे हैं कि मुझे ये 48 मिनट तक सभी सावध्य क्रियाओं का त्याग है, मतलब मैं कोई भी सावध्य क्रिया में लगूंगा नहीं या लगूंगी नहीं, मेरे मन को भी नहीं जाने दूंगा। वहां ये भी आगे कहा है कि मन वचन काया से न करूंगा न करवाऊंगा, मतलब मन से भी ये विचार नहीं करूंगा या मन से विचार करवाऊंगा नहीं। मतलब वहां ये भी निर्णय नहीं करेंगे कि भाई किसी को अभी यहाँ आ जाए तो उनको बोलूंगा कि भाई देख लो फोन में क्या, किसका फोन है, खुद को उपयोग नहीं करना है लेकिन दूसरे से करवाना, ये भी भाव मन में आएगा नहीं। तो ये हमारी परीक्षा है कि हमारा मनोजल कितना चंचल है। जितना राग और द्वेष तीव्र होगा, मोह तीव्र होगा, अज्ञान तीव्र होगा, उतना ही मनोजलम, मन रूपी जल चंचल होता जाएगा और उसमें अपने आप को हम पाएंगे नहीं, अपने आप को खोजने की स्थिति ही निर्मित नहीं होगी। जब स्थिर हो जाएगा तब ये होगा। तो एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत परमात्मा महावीर जब विचरण करते थे तब देते थे। वो कहते थे कि एक शेठ है, श्रेष्ठी है, बहुत बड़ा उद्यान है उनका, और उद्यान में बहुत सारे मोर हैं। एक दिन कुछ मोर ने, मतलब मादा मोर ने यानी कि फीमेल ने अंडे दिए। तो पिताजी ने सोचा कि मेरे दो बच्चे हैं, दोनों को आधे आधे अंडे
बांट देता हूँ, और उससे जो मोर जन्म होंगे, मोरों का जन्म होगा, वो दोनों के खुद के मोर होंगे। दोनों बच्चों को अंडे बांट दिए। अब एक बच्चा है जो वो ये सोचता है कि ये अंडा में से, इस अंडे में से मोर कब निकलेगा, तो हर रोज जा करके देखता है। फिर उसकी उत्सुकता बढ़ जाती है कि कैसा बच्चा होगा, बच्चा मोर जैसा ही होगा या कैसा दिखाई देता होगा। तो उनको ये उत्सुकता बढ़ने के कारण वो इतना धीरज नहीं रख पाया, और धीरज नहीं रख पाने के कारण वो हर रोज जा करके अंडे को हिलाता था, देखता था कि अंदर बच्चा पैदा हुआ या नहीं, बच्चा पैदा हुआ कि नहीं, ऐसा हर रोज करने लगा। अधीराई थी, उत्सुकता थी, मन में अशांति थी, तो वो ये प्रक्रिया करता था। दूसरा बच्चा ये सोचता है कि जो मोर उस अंडे को जब पालन कर रही है वो उसकी माँ, तो मैं उसको डिस्टर्ब ना करूं, मैं उसको परेशान ना करूं। जब समय पकेगा, समय आएगा तो अंडे में से बच्चा निकल आएगा। कुछ दिनों के बाद ये जो मानता था बच्चा कि मुझे परेशान नहीं करना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनके अंडे में से बच्चे निकल आए, लेकिन दूसरे बच्चे के अंडे में से एक भी बच्चा जन्म नहीं पाया, क्योंकि वो उसके मन में उत्सुकता थी, उतावल थी। वो ये सोचता था कि मुझे आज ही मिल जाना चाहिए। तो ये मनोजलम, चंचल मनोजल के कारण, तीव्र राग और द्वेष के कारण उसने जो क्रिया की, उस क्रिया उसके लिए घातक बनी, उसके लिए वो लाभदायी नहीं बनी। धीरज रखा जिसने, और उसने प्रतीक्षा की, शांत रहा, और धीरे धीरे उनको उस अंडे से बच्चे और बच्चे से मोर प्राप्त हुए। ये दृष्टांत हमारे मन स्थिति की बात करने के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही सटीक दृष्टांत है। यहाँ बता दें कि हमारे अंदर उत्सुकता कितनी पड़ी है, उत्सुक क्या है, हर क्षण हम कुछ पाने की चेष्टा करते हैं। शांत बैठ करके हमारे मन को 48 मिनट सामयिक में शांत नहीं कर पाते। हम बैठ करके ये वहां निर्णय लिया है, संकल्प किया है कि 48 मिनट तक हम एक भी ऐसे विचार नहीं करेंगे जिस विचार से हमारा मन रूपी जल चंचल हो जाए, लेकिन ऐसे प्रयास ही नहीं करते हैं। इसलिए स न पश्यति, वो अपने आप को नहीं देख पाता है। न इतरो जनः, जो इतर जन जो ऐसा नहीं कर पाता है, वो अपने आप को नहीं जानता है, तत्व को नहीं जानता है। तो तत्व को जानने के लिए जब हम प्रयास करते हैं तो एक तरफ से राग और द्वेष को और अज्ञानता को कम करते जाना है, मन रूपी जल को स्थिर करते जाना है, और मन रूपी जल जब स्थिर हो जाता है तो एक अलग प्रकार का आनंद का अनुभव शुरू हो जाता है। अब यहाँ बता दें कि ये दो प्रकार के मन की बात कही। यहाँ एक मन है जो कल्लोल यानी तरंगों से तरंगित मन है, मन रूपी जल तरंगित है यानी कि चंचल है, ऐसा एक मन है। और दूसरा एक मन है जो साधना के द्वारा प्राप्त किया हुआ मन है, वो शांत है, जिसका मनोजल स्थिर हो गया है। जब वो मनोजल स्थिर हो जाता है तो उसकी चर्चा, यहाँ दो प्रकार के मनों की चर्चा करते हैं पूज्यपाद देवानंद जी 36वें श्लोक में। कहते हैं कि अविक्षिप्तम मनः तत्वम, विक्षिप्तम भ्रांति आत्मनः। विक्षिप्त मन और अविक्षिप्त मन हम आगे देखेंगे। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी और महोपाध्याय यशो विजय जी योग साधना में बहुत आगे निकले हुए थे, इसलिए उन्होंने मतलब कि कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने योग शास्त्र की रचना की। योग शास्त्र में उन्होंने प्रारंभिक अवस्था से लेकर के मुक्ति पाने तक की अवस्थाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अब कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य के पास एक बार परमहंस राजा कुमारपाल आए, और कुमारपाल ने विनंती की कि महाराज मैं आज आपके पास प्रायश्चित लेने आया हूँ, आलोचना करने आया हूँ। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य कुमारपाल के गुरु थे, बहुत बड़े आचार्य थे।
सर्वज्ञ कल्प थे, मतलब कि जिस तरह से सर्वज्ञ सभी पदार्थों का ज्ञान होता है, उसी तरह कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य को अनेक विषयों का ज्ञान था। और इसीलिए सर्वज्ञ कलिकाल में सर्वज्ञ की उपमा दी गई थी। कलिकाल सर्वज्ञ, आज भी हम जब हेमचंद्राचार्य जी का नाम लेते हैं तो हमें कलिकाल सर्वज्ञ तुरंत वो विशेषण याद आता है, स्मृति पट पर आता है कि उन्होंने किन किन विषयों पर काम नहीं किया। 3.5 करोड़ श्लोकों की रचना करने वाले हेमचंद्राचार्य अद्भुत ज्ञान के धनी थे। उनके पास आए कुमारपाल के गुरु थे। कुमारपाल हमेशा कुछ भी करने की शुरुआत करने से पहले आशीर्वाद लेते थे, उनकी प्रेरणा लेते थे, मार्गदर्शन लेते थे। तो आज आए, सुबह सुबह आए, तो उन्होंने कहा कि क्या इतना जल्दी आने की वजह क्या है। तो कुमारपाल ने कहा कि मुझे कल एक मेरे से गलती हो गई। जब मैं भोजन करता था तो भोजन में मैं एक वानगी मतलब एक पदार्थ खा रहा था। उसको खाते वक्त मेरे मन में मैंने पूर्व में जो मांसाहार किया था उस मांसाहार का याद आ गया कि ये चीज भी वैसी ही स्वादिष्ट है जैसे स्वादिष्ट वो चीज थी। और उसको याद करते करते मैं खाता रहा। तो मैंने ये याद किया, स्मरण में आया, तो मेरा ही दोष है कि मुझे अभी भी पूर्वानुभूत मतलब पूर्व में जिसकी अनुभूति की थी उस पदार्थ का स्मरण आ रहा है। मतलब राग है, वो चीज का राग है। मैंने छोड़ दिया, नियम तो लिया था मैंने कि मैं मांसाहार कभी भी नहीं करूंगा और नहीं करता हूँ, लेकिन आज मुझे भोजन करते मतलब कल मुझे भोजन करते हुए उसी का याद आ गया। मैं उसी की याद करता रहा और उसी की याद करते हुए भोजन करता रहा। तो उसका मतलब तो ये हुआ कि मेरी स्मृति में अभी भी उस पदार्थ के प्रति राग है और राग होने के कारण उसका स्मरण आ गया। और स्मरण आया तो आया, पर उसकी तुलना भी इस पदार्थ के साथ करते हुए मां और अधिक राग से खाने लगा। ये जागृति से ये बात आती है। हम जब जग जाते हैं तब हमें हमारी प्रत्येक क्रिया के पीछे राग है या द्वेष है उसका अनुभव होने लगता है, उसका हमें पता चलने लगता है। जब तक हम जगेंगे नहीं तब तक ये अनुभूति नहीं होगी। जब हम खाना खाते हैं, जब हम बोलते हैं, जब हम देखते हैं, जब हम चलते हैं, तब हमारे मन में कैसे भाव पैदा हो रहे हैं वो जागृति आने पर ही पता चलता है। वही पश्यति, वही देख पाता है कि मैं इस समय राग कर रहा हूँ, द्वेष कर रहा हूँ, अज्ञान में हूँ या भ्रम में हूँ, माया में हूँ या मैं विकार युक्त हूँ। ये बात यहाँ कुमारपाल को पता चल गई थी। इसलिए कुमारपाल ने कहा कि ये तो मैंने गलती कर दी है और गलती से मुक्ति पाने के लिए मैं आपके पास आया हूँ कि पुनः मुझे कभी भी ऐसे विचार आए नहीं और उसकी तुलना न आए और मैंने जो त्याग किया है वो प्रशस्त त्याग बने, श्रेष्ठ त्याग बने। उसके लिए मुझे आपसे प्रायश्चित लेना है। प्रायः करके जिससे चित्त शुद्ध होता है, निर्मल होता है, वो प्रायश्चित है। मतलब हृदय से ये भाव जगे कि मेरे मन के अंदर जो अशुद्धि है वो अशुद्धि मतलब राग और द्वेष, भ्रम और विकार, माया और मोह आदि जो विकार हैं उससे मैं शुद्धि प्राप्त कर सकूं, वो प्रायश्चित का मतलब है। प्रायश्चित का मतलब केवल मतलब तप कर लेना नहीं है। तप करना एक अच्छी बात है, उससे प्रायश्चित कुछ अंश में होता है, लेकिन संपूर्ण अंश तो वही है कि हम जागृत होकर के अपने अंदर पड़े हुए राग और द्वेष के, अज्ञान के, मोह माया के संस्कारों को धोते जाए, निर्मल करते जाए, मन को, चित्त को शुद्ध करते जाए। तो इसीलिए प्रायश्चित शब्द है, प्रायः करके मतलब मोस्टली जो चित्त को शुद्ध करता है, विकारों से मुक्त करता है, वो प्रायश्चित है। तब उन्होंने कहा कि ठीक है तुम इतना तप कर लेना। तो कुमारपाल को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि गुरुजी मेरे लिए तो ये छोटा सा काम है, आप मुझे कुछ ऐसा बताइए कि जिसके कारण मेरे मन में अब कभी भी ऐसे विकार जागृत न हो, अर्थात मेरे मन में पड़े हुए राग, द्वेष और मोह संपूर्ण रूप से साफ हो जाए। तो गुरु ने कहा ठीक है, मैं
कुछ ऐसा करूंगा जिसके कारण तुम्हारे मन के अंदर पड़े हुए राग द्वेष और मोह के जो संस्कार है वो शुद्ध होने लगेंगे। तब उन्होंने उनके ये इच्छा थी, इसलिए दो बातें कही उन्होंने। एक बात उन्होंने वितराग स्तोत्र की रचना की। वितराग स्तोत्र में 20 प्रकरण हैं, मतलब 20 चैप्टर हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं, परंतु उसमें भक्ति की बात कही। वितराग स्तोत्र की रचना करने के पीछे कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी का बहुत बड़ा उद्देश्य था। एक बात तो ये कही कि भक्ति से चित्त की शुद्धि होती है, जितना अंदर से भक्ति भाव पैदा होता है उतना ही चित्त निर्मल होता है। भक्ति का अर्थ है समर्पण, 100% समर्पण। जब हम परमात्मा के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं तो चित्त निर्मल होने लगता है। चित्त की निर्मलता का खंडन होता है अहंकार से। अहंकार से शुरू होती है यात्रा। छोटे से अहंकार से प्रारंभ होकर के अनेक विकारों को आमंत्रण देता है, वही अहंकार आमंत्रण देता है। अहंकार के कारण ही फिर मन में माया उत्पन्न होती है, मन में लोभ उत्पन्न होता है, मन में क्रोध उत्पन्न होता है। जब अहंकार तीव्र बन जाता है तब क्रोध, एकदम क्रोध उत्पन्न हो जाता है, तुरंत क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए चिंतकों ने ये कहा है कि जिसका अहंकार गाढ़ और विस्तृत, उसको दुख ज्यादा होता है, वही सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। छोटी छोटी बातों में दुखी होता है और छोटी छोटी बातों में क्रोधित हो जाता है। अहंकार जब थोड़ा सा भी टकराता है कि कोई उसको खंडित करने की कोशिश करता है तो एटम बॉम्ब की तरह अंदर से क्रोध प्रस्फुटित हो जाता है, या ज्वालामुखी की तरह खुद जलता है, दूसरे को भी जला देता है। तो ये अहंकार के विकार हैं। उस विकार का उद्भव स्थान हमारा चित्त है। उस चित्त में पड़े हुए संस्कार राग और द्वेष के जितने तीव्र हैं, उसने तीव्र ये विकार उत्पन्न होता है। उसको समाप्त करने के लिए ये बात कही कि मन को राग द्वेष से, मोह से मुक्त करने की कोशिश। तो कुमारपाल ने कहा कि भाई मुझे ये चाहिए। तब उन्होंने ये वितराग स्तोत्र 20 प्रकरण में परमात्मा की स्तुति और परमात्मा के गुणों की बात कही, अद्भुत रूप से बात कही है। एक एक प्रकरण में बहुत ठास ठास के भक्ति के तत्व को भरा है। तो कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य उन्होंने देखा कि भाई इतने से भी नहीं काम चलेगा, इसलिए योग साधना की बात कही। योग साधना की बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि भाई तुम्हें ये जो 12 प्रकरण, मतलब एक तरफ 20 प्रकरण का वितराग स्तोत्र और दूसरी तरफ 12 प्रकरण का योग शास्त्र, जिसमें 12 चैप्टर हैं, 12 चैप्टर्स, उसका एक निर्माण किया। और उनको कहा कुमारपाल को कि भाई लो, ये मैंने तुम्हारे लिए 32 प्रकरणों के 2 ग्रंथ रचे हैं, टोटल 32 प्रकरण। वो 32 इसलिए बनाए कि तुमने 32 दांतों से उस वानगी को, यानी उस पदार्थ को खाया था, उसके स्वाद को स्मृति में ला करके अधिक खाया था, और उसकी समाप्ति के लिए, चित्त को निर्विकार बनाने के लिए, चित्त को शांत करने के लिए ये 32 प्रकरणों वाले 2 ग्रंथ रचे हैं। 20 प्रकरण और 12 प्रकरण, कुल मिलाकर के 32 प्रकरण। तो 32 दांतों से तुमने जो अनुभूति की उसका शमन करने के लिए, और कहा कि आपको प्रतिदिन ये स्वाध्याय करना है। तो कुमारपाल महाराजा सुबह उठ करके हर रोज ये 12 प्रकरणों का स्वाध्याय करने के पश्चात ही अन्न जल ग्रहण करते थे। कहने का मतलब ये है, भक्ति और साधना ये दोनों से हमारे मन को निर्विकार बना सकते हैं। तो 32 प्रकरण में जो योग शास्त्र बनाया, योग शास्त्र के अंतिम प्रकरण में, यानी 12वें प्रकरण में कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने अपने अनुभवों की बात कही है कि योग साधना करते हुए उनको क्या क्या अनुभव हुआ। एक अद्भुत प्रकरण है। उस प्रकरण का इतना अधिक मूल्य है कि कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी ने स्वयं अपने जीवन के अनुभवों की बात कही है। तो वहां उन्होंने ये कहा कि चित्त की स्थितियां भिन्न भिन्न है। एक मूढ़ चित्त है, मूढ़ चित्त। यहाँ केवल 2 चित्त की बात करते हैं।
पूज्यपाद देवानंदी जी मन के दो स्वरूप की बात कर रहे हैं, जबकि कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य मन के 5 स्वरूप की बात करते हैं। मन को अधिक स्पष्ट समझने के लिए 5 विभाग किए हैं। वैसे मूल 2 विभाग में ही सारी बातें आ सकती है, उसको समझ सकते हैं। इसलिए पूज्यपाद देवानंदी जी ने जो कहा है वो कम कहा है या अधूरा कहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन संक्षेप में कहा है। उसको समझने के लिए, स्पष्ट करने के लिए कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने 5 विभाग में उसका विभागीकरण किया। पहला मन बताया मूढ़ मन, मूढ़ चित्त। मूढ़ चित्त यानी तीव्र राग द्वेष और मोह में फंसा हुआ चित्त। ये तीव्र राग द्वेष और मोह क्या है, उसको कैसे जाने हम, उसको समझने के लिए आचार्य हरिभद्र सूरी ने योग शतक में बहुत विस्तार से बात कही है। और उस विस्तार में हम आज तो यहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन समझने जैसी बात है कि मूढ़ चित्त किस प्रकार से दुखी होता है, जिसको न भेद ज्ञान है, जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, केवल मतलब बाहर ही बाहर यानी देहा की स्थिति में ही जीता है। देह के सुख से सुख मानता है, देह के दुख से दुख मानता है। कुछ मिल जाए तो आनंदित हो जाता है, कुछ नष्ट हो जाए तो दुखी हो जाता है, कुछ पीड़ा का अनुभव करता है। ये सारी बातें मूढ़ चित्त का परिणाम है। मूढ़ चित्त वाला जीव इतना दुखी होता है। फिर दूसरी बात जो यहाँ कही है वो विक्षिप्त मन, यही बात यहाँ कहते हैं कि विक्षिप्त मनः, ये जो विक्षिप्त मन है वो भ्रांति में जीता है। मूढ़ता से कुछ जागृति आई, मूढ़ता से निकल करके थोड़ी जागृति आने पर उसको थोड़ा बहुत तो बोध होने लगता है, लेकिन भ्रांति भी अभी पड़ी हुई है। तो विक्षिप्त मन है जो दूसरा, कि वो अत्यंत भ्रांति में जीता है। उनको ये भी पता नहीं है कि क्या छोड़ने जैसा है, क्या ग्रहण करने जैसा है, क्या श्लाघ्य है। मतलब श्लाघ्य यानी प्रशंसा, किसकी प्रशंसा करनी चाहिए, किसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, ये सारी बातों को न जानता हुआ अज्ञान है, इसलिए भ्रांति है। भ्रांति होने के कारण उनको ये भी पता नहीं है कि देह आत्मा है या आत्मा देह है, दोनों अलग अलग है या दोनों एक हैं, ये बात नहीं है। एक बात नहीं होने के कारण आत्मा का स्वरूप तो जानता ही नहीं है, इसलिए देह को ही आत्मा मान लेता है और देह के आनंद पर आनंदित होता है, देह के दुख पर दुखी होता है। ये विक्षिप्त मन है, यानी चंचल मन है, अत्यंत चंचल है। उससे कारण चित्त में अनेक प्रकार के दुखों का अनुभव करता है। तो ये बात थोड़ी विस्तार से हम लोग करेंगे। 5 तत्व पर, 5 चित्त की 5 अवस्थाओं पर हम थोड़ा चिंतन करते हुए इसको थोड़ा और अधिक स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज हम यहाँ 36वें श्लोक का प्रारंभ किया है, उसका विस्तार थोड़ा करना है, वो अगले सप्ताह अगले स्वाध्याय में करेंगे। जी जी जीतू भाई, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल स्वाध्याय। किसी को भी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जीतू भाई से आपको हैंड रेज करना है। दुष्यंत भाई आप पूछ सकते हैं। जीतू भाई प्रणाम। मेरा प्रश्न ये था कि बुद्धि ही संसार है, क्योंकि बुद्धि तर्क वितर्क संकल्प विकल्प करता है। अध्यात्म के मार्ग पे शायद बुद्धि की जरूरत नहीं हो, लेकिन व्यवहारिक मार्ग में तो बुद्धि की जरूरत पड़ती ही है। तो ये संकल्प विकल्प से छूटने के लिए बुद्धि की आवश्यकता तो हर जगह पे रहती है। तो मेरा प्रश्न यही था कि इसके बारे में आपको क्या कहना है। दूसरा, द्रव्य मन, भाव मन और बुद्धि को थोड़ा विस्तृत से समझाएंगे तो वो समझ में थोड़ा ज्यादा आ सकता है। बहुत अच्छा दुष्यंत भाई। पहला प्रश्न तो प्रश्न है ही नहीं, प्रश्न ही जवाब है।
बुद्धि के स्वरूप की चर्चा आपने की। बुद्धि के बिना चलता नहीं है संसार में, और साधना में बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों बात आपने अपने प्रश्न के अंदर ही बताई, तो उसका जवाब भी वही है। सही है बात कि बुद्धि ही हमें भ्रमित करती है, लेकिन बुद्धि के द्वारा ही हमें भ्रम का निवारण भी करना है। इसलिए बुद्धि की तब तक आवश्यकता है कि हम अपने भ्रमों को नष्ट करके साधना के अंदर प्रवेश करें। तो बुद्धि से ही हम पहले शुरुआत करेंगे कि जितने भ्रम है उसको काट करके, भ्रम को नष्ट करके, निर्भ्रांत हो करके अंदर उतरने की कोशिश करेंगे। तब हमें बुद्धि की अनावश्यकता का एहसास होगा। जब आप साधना की गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये निर्भ्रांत मन ही हमारे लिए उपयोगी है, और शांत मन ही हमारी साधना में सहायक है। और फिर बाद में जब आपकी साधना और आगे बढ़ेगी, सुदृढ़ बनेगी, तब मन की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। तो वहां आप बुद्धि की अनावश्यकता का एहसास करेंगे। वो अनावश्यकता होगी अमन की स्थिति। अनावश्यकता का एहसास होगा अमन की स्थिति। मन भी न रहे, मन नहीं रहेगा तो फिर स्वस्वरूप का बोध होने लगेगा। इसलिए यहाँ पूज्यपाद देवानंद जी बार बार कहते हैं कि बहिरात्मा से निकल करके अंतरात्मा में जाना है, अंतरात्मा से परमात्मा तत्व का अनुभव करना है। तो अंतरात्मा की स्थिति जो अवस्था है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहां से हम अमन की स्थिति में आकर के परम तत्व की अनुभूति की दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ अमन की स्थिति में जाने के लिए हमें ये भी आवश्यक है कि हम चित्त को, मन को जानने की कोशिश करें। द्रव्य मन, भाव मन, अध्यवसाय, परिणाम, ये सब बातें हम आज अभी यहाँ विस्तार नहीं करेंगे, समय हमारे पास बहुत ही कम है। और उसकी चर्चा हम अगली बार क्षिप्त, विक्षिप्त, मूड और लीन और अलीन, ऐसे मन की जो 5 स्थितियों की बात आचार्य आचार्य कलिकाल सर्वज्ञ में करने वाले हैं, उसके साथ में जोड़ करके बात कर दूंगा अगले सप्ताह में। धन्यवाद जीतू भाई। जी आशा जी, आप प्रश्न पूछ सकते हो। प्रणाम જીતુભાઈ। મને એ પૂછવું હતું કે તમે શરીરના તપની વાત કરી કે શરીરમાં તપથી શરીરને બહુ દુઃખ વેદના થાય છે, એ શારીરિક તપની વાત કરી। હવે તમે સ્વાધ્યાયમાં પણ કહો કે સ્વાધ્યાય અભ્યંતર તપ છે, તો એમાં પણ જીવ દુઃખનો અનુભવ કરે છે। એ કેવી રીતે બની શકે? સ્વાધ્યાય જ્યારે કરતા હોય ત્યારે સ્વનું, પુસ્તક વાંચવાનું નથી કહેતી, પણ પોતાની અંદર પોતાનું વિશ્લેષણ કર્યા કરે અવેરનેસ થી, તો એમાં दुख क्या આવ્યું? दुख કેવી રીતે અનુભવે? वो दुख का अनुभव जब आप बहुत जागृत हो जाएंगे तब पता चलेगा कि ये मन की चंचलता, मन के अंदर पड़े हुए अहंकार, मन के अंदर पड़े हुए माया, लोभ, वो मन को क्लेश युक्त बनाते हैं। तो वो शारीरिक तप की बात नहीं है, उससे भी सूक्ष्म ये बात है कि मन चंचल होता है तब कितना पीड़ा का अनुभव करता है। तो वो बात जब आप साधना में गहराई में जाएंगे तब पता चलेगा। तो उस मन की स्थिति से भी आगे निकलना है। तो वो स्थिति पाने के लिए हमें मन को और स्थिर, शांत करना होगा। स्वाध्याय के समय भी हमारे चित्त का परिभ्रमण निरंतर चालू रहता है, और उस समय स्वाध्याय करते करते ही हमें किसी के मन में किसी की बात याद आ जाती है। हमें यह आने लगता है कि मुझे उसको ये कहना था, वो कहना था, या मैंने उसका नहीं करना था, वो मैंने कर दिया। वो सारे के कारण भी क्लेश उत्पन्न होता है। तो वो जब आप स्वाध्याय आदि में गहराई में उतरेंगे तब ये स्पष्टता और होगी। સ્વાધ્યાય જ્યારે કરીએ છીએ ત્યારે, અને કે સ્વાધ્યાય કરી રહ્યા પછી પણ જે મનમાં જાગૃતિ હોય છે, એટલે જ્યારે જ્યારે રાગ થાય, જ્યારે જ્યારે દ્વેષ થાય, કોઈ પણ અહંકાર ઉઠે, તો અંદરથી એકદમ અંદરથી કેવું એટલું ખરાબ લાગે કે હજુ કેમ થાય છે, હજુ કેમ થાય છે, એને જ પીડા કહો છો તમે? वो पीड़ा नहीं है। वो पीड़ा आपकी जागृति से सजागता की तरफ, मतलब जागृति की तरफ ले जाने के लिए आपको ज्यादा सुदृढ़ करने वाली पीड़ा है।
मतलब माता जब अपने बच्चे को पैदा करती है तो पीड़ा तो है लेकिन आनंद भी है। उस समय उनको ये आनंद है कि मैंने जो कार्य करना था वो किया, एक बच्चे को जन्म दिया। तो यहाँ जो पीड़ा है वो निर्मल चित्त की तरफ आगे बढ़ाने वाली पीड़ा है, वो संकल्प को और सुदृढ़ बनाने वाली पीड़ा है। बराबर। हाँ जी, महेंद्र भाई आप प्रश्न पूछ सकते हो। प्रणाम जितेंद्र भाई। हाँ जी प्रणाम। अभी आपने बताया कि हम ऐसा कुछ करें कि जिसकी वजह से हमारा मन बालक जैसा बन जाएगा, हम जो आज्ञा करें उसके अनुसार मन करेगा। ये तो बहुत बहुत उच्चतम बात बताई आपने। मन को आज्ञा करे वो मन ऐसा करे तो क्या करना चाहिए उसके लिए? आपने बताया तो सही, लेकिन समझ में नहीं आया। बहुत सरल बात है। आपको केवल इतना करना है, मैंने ये कहा था कि बालक, आपका एक माइक म्यूट कर दीजिए ना महेंद्र भाई। हम लोग ये नहीं जानते कि बालक जैसा है मन, बालक जैसा बनाना नहीं है, बालक जैसा ही है। बालक जब बहुत तूफान करता है, चंचल होता है, मतलब परेशान करता है, तो हम एक उनको लालच दे देते हैं कि भाई तुम शांत रहोगे तो मैं तुम्हें शाम को टॉफी दूंगा, आइसक्रीम खिलाऊंगा, मूवी देखने ले जाऊंगा, पार्क में ले जाऊंगा, मैं तुम्हें यहाँ ले जाऊंगा, और तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दूंगा। तो वो बालक अपने आप शांत होने लगता है। तो मन को भी इस तरह से आप कोई ना कोई ऐसा आलंबन देंगे कि भाई देखो मन, आज आपको कोई क्रोध नहीं करना है, क्रोध के प्रसंग में भी क्रोध नहीं करना है, तो मैं कल अपने मतलब कुछ ऐसा कार्य मन को शाबाशी दूंगा या मन को अधिक मैं प्रसन्नता का अनुभव करूंगा। इस प्रकार से छोटे छोटे संकल्प, आलंबन वो बालक को जिस प्रकार से गिफ्ट देते उस प्रकार से मन को गिफ्ट देने की बात है। तो ऐसे मन को जितना आप प्रेम से समझाएंगे, मन बालक ही है, मन बालक की तरह बनाना नहीं है, बालक ही है। बालक जिस तरह से चंचल है वैसा मन भी चंचल है, लेकिन चंचल बालक को शांत करने के लिए प्रलोभन देते हैं। इसी तरह हम अपने चंचल मन को स्थिर करने के लिए छोटे छोटे संकल्प, छोटे छोटे नियम, छोटी छोटी जागृति से आलम्बन लेंगे तो धीरे धीरे मन स्थिर हो जाएगा। जी हाँ महेंद्र भाई। छाया बेन आप पूछ सकते हो प्रश्न। छाया बेन। प्रणाम जीतूभाई। एक સવાલ બહુ મૂંઝવે છે કે આપણી પાસે એવી આવડત હોય કે સારા નરસા બધા જ પ્રસંગોને પોઝિટિવલી લઈને સોલ્વ કરી લઈએ, ને બીજી બાજુ એવું એજ્યુકેશન હોય કે જેનાથી સંસારના બધા જ સુખો પામી શકીએ એવી કેપેસિટી ઊભી કરી શક્યા હોઈએ અને મસ્તી ને આનંદથી જીવતા હોઈએ, તો આ સ્થિતિને સુખાભાસ માનવો બહુ અઘરો છે, તો શું કરવું? वही बात बार बार दोहराते हैं, और वही बात योग शतक का मैंने यहाँ एक उल्लेख किया था। आचार्य हरिभद्र सूरी यही बात कहते हैं कि मोह इतना तीव्र है, गाढ़ है कि हमें खींच रहा है, उस तरफ ही खींच रहा है कि यही सही जीवन है। आप संगीत संध्या में जाओ, आप गरबा में जाओ, आप रेस्टोरेंट में जाओ, तब जो आनंद आता है वो साधना का आनंद नहीं होता है। वो समय अधिक आनंद आता है, आपको लगता है कि बस आज तो बहुत ही खुश हो गए, आनंदित हो गए, अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छी जगह पर चले गए। हम मानते हैं कि अच्छी जगह गए, लेकिन मनीषी ये कहते हैं कि अच्छे कपड़े अच्छे है ही नहीं, वो तो एक भ्रम है आपका कि वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। वही कपड़े कल फट करके उसका पोछे में उपयोग होने लगेगा। वही कपड़े आप कपड़े धूल जाटकने में उपयोग करेंगे। तो ये सारी भ्रमात्मक स्थिति है, वो भ्रमात्मक लग नहीं रही है। वही आश्चर्य पैदा करता है मनीषियों को।
कि इतना जानने पर, इतना अनुभव करने पर भी इनको ये पता नहीं है कि ये स्थिति है। तो इसकी समझ के लिए हमें ये मोह की मूढ़ता है, उस मूढ़ता में से बाहर निकलना है। और वही बात कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य चित्त की मूढ़ अवस्था में कहते हैं कि मूढ़ अवस्था ऐसी होती है कि जानने पर भी ये जानता है कि जीवन में इससे आनंद होता है, मतलब भक्ति से, समर्पण से, साधना से आनंद की प्राप्ति हो सकती है, ये जानते हुए भी उनका मन तो वहीं खींचा जा रहा है कि जाओ गीत में, संगीत संध्या में जाओ, खेलो, हंसो, दौड़ो, रेस्टोरेंट में जाओ, कौन सा नया रेस्टोरेंट है, उनकी कौन सी चीज प्रसिद्ध है। जैसे हम कहते हैं कि भाई ओसवाल का फाफड़ा चाहिए, जलेबी चाहिए, या नवीन की पापड़ी चाहिए, या महाजन का वो है उसका समोसा चाहिए। ये हमारे लिस्ट में पड़ा हुआ है, मन में पड़ा हुआ है कि यहाँ की चीज यहाँ वो अच्छी है, वहाँ की ये अच्छी है, और वहीं सुबह होते ही मन में ये प्लानिंग शुरू हो जाता है। तो वो मूढ़ता है, उस मूढ़ता को दूर करना है कि भाई ये कितनी बार खाया है और बार बार हमेशा यही बात याद आ रही है, यही अच्छा लग रहा है, ये कौन सी स्थिति है। मतलब सुबह पर होते ही यही चीज आती है कि भाई आज तो ये आए, इसको ये खिलाना है, वो खिलाना है। खिलाने की बात तो बात रही में आती है, हमें खाना है इसलिए हम बहाने बनाते हैं कि उसको खिलाना है। उसको जितना आप गहराई से अपने मन के स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे, उतनी ही मूढ़ता की स्थिति का अनुभव होगा। यही समझना है। यही जब समझ में आएगा तो पता चलेगा कि हमारी ज्ञान की जो स्थिति है वो बहुत ही शिथिल है, उसको सुदृढ़ बनाना है। एक शिथिल आदमी को सुदृढ़ बनाने के लिए जिस तरह से व्यायाम, कसरत, प्रैक्टिस करनी होती है, उसी तरह प्रतिदिन रात को सोते वक्त हमारे चित्त के अध्यवसाय का, भावों का और गहनता से चिंतन करना होगा कि मैं कहाँ दौड़ रहा हूँ, मैं कहाँ भाग रहा हूँ। मैं वही मूढ़ स्थिति में हूँ, भले ही मैं जानकार हो गया, मैं समझने लगा, फिर भी मैं वही स्थिति में दौड़ रहा हूँ और उस स्थिति को अच्छी मान रहा हूँ, और उस स्थिति को मैं एक्सक्यूज बना करके अच्छे अच्छे कारणों से उसको करने जैसा साबित करता हूँ। तो वो और गहन मूढ़ता है। गहन मूढ़ता में से निकालने की कोशिश ये पूज्यपाद देवानंदी जी, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य, समुदर्शी आचार्य हरिभद्र सूरी, महोपाध्याय, यशो विजय जी बार बार हमें ठोकते हैं, कहते हैं कि भाई जागो जागो जागो, जागोगे तभी पता चलेगा। ये बात समझने जैसी। हाँ, पूर्णिमा जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। पूर्णिमा जी। પ્રણામ જીતુભાઈ। આજે પ્રણામ। હા, આજનો બહુ સરસ સ્વાધ્યાય હતો અને આપણે હેમચંદ્રાચાર્યજીની વાત કરીએ ને વિતરાગ સ્તોત્રની, ખરેખર અદ્ભુત છે। 20 ચૈત્યવંદન મેં આની એક્ઝામ આપી હતી જીતુભાઈ, 60 વર્ષની ઉંમરે, 10 વર્ષ પહેલા। પૂર્ણિમાબેન, સરસ, આનંદ, આભાર। તમારો પ્રશ્ન છે કઈ? ओके, चलो और आगे। हाँ, जैन भाई आपको पूछना है। जैन भाई। जैन भाई शाह। हाँ, प्रणाम જીતુભાઈ। જી પ્રણામ। આખી એટલે મનની જે સ્થિતિ સમજવા માટે આમ કહીએ ને તો જેવી રીતે સોફ્ટવેરથી કોમ્પ્યુટરનું પ્લાનિંગ કરી શકે છે, કોમ્પ્યુટરને રન કરી શકે છે, એવી રીતે માઇન્ડનું પ્રોગ્રામિંગ કરી શકાય આત્મા અને શરીરને પ્રોગ્રામ કરવા માટે। એટલે આખી માઇન્ડ પાવરની ગેમ છે એમ શોર્ટમાં કહી શકાય કે આપણે કે મનને એકવાર પ્રોગ્રામિંગ આપી દીધું કે ભાઈ ક્યાં સુખ છે, ક્યાં દુઃખ છે, સાચી ડેફિનેશન શું છે સુખ દુઃખની, રાગ દ્વેષ ક્યાં કરવા જોઈએ, ક્યાં ન કરવા જોઈએ, અને ક્યાં ક્યાં થાય છે એ ચેક કરતા રહેવું। તો આખું એટલે કે એક માઇન્ડ પ્રોગ્રામિંગ થઈ શકે એવી રીતના। હા, બરાબર છે જયંતભાઈ, તમે કહો છો એ જ વાત છે। અને શાસ્ત્રીય ભાષામાં કહીએ, અહીંયા આપણે વ્યવહારની ભાષામાં એવું સમજી શકીએ। બરાબર છે, તમારી વાત સાચી। परफेक्ट, ओके सर, थैंक यू। नील भाई, अब अंतिम मंगल। हाँ हाँ जी जी, सभी प्रश्न हमारे आज के समाप्त होते हैं, तो हम विराम की ओर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच जीतू भाई। फिर मिलेंगे हम अगले रविवार को 47 सेशन के अंदर।
जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना से प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूवेसु वैरम मज्जन के नहीं। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को प्रणाम। जय जिनेन्द्र। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम प्रणाम।